सतयुग में प्राणी सुखी और कलयुग में दुखी क्यों? हेलो फ्रेंड्स, हम सभी सुनते आए हैं कि सतयुग में प्राणियों में आपस में बड़ा प्रेम भाव होता है। जरा व्याधि शोक मनुष्यों को नहीं सताते हैं। मनुष्य सदा सुखी रहते हैं। उनमें सद्भावना होती है। धरा पर बिल्कुल स्वर्ग का ही वातावरण रहता है सतयुग में। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मनुष्यों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। पर कलयुग में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, या हम कहें कि स्थिति ठीक इसके विपरीत है। अर्थ है तो धर्म नहीं है, काम है तो धर्म और अर्थ दोनों ही नहीं हैं। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो जीते जी ही मनुष्य कभी कभी व्याधियों के ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि जीवन नरक से भी बुरा प्रतीत होता है। कारण क्या है इसका? क्या कलयुग सतयुग में परिवर्तित नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मनुष्य यदि ठान ले तो वह समुद्र में मार्ग बना सकता है, पर्वत का सीना चीर सकता है। तो सतयुग धरा पर उतारना कौन सा बड़ा कार्य है? दुनिया का सबसे सरल कार्य है स्वयं को सुधारना, स्वयं में देवत्व जगाना, सद्गुणों को अपनाना, सत्प्रवृत्तियों को अपनाना और सदैव सत्कार्य ही करना। यदि हर मनुष्य मात्र इतना ही कर ले तो एक चुटकी में सतयुग धरा पर उतर सकता है। वास्तव में कलयुग और सतयुग मनुष्यों की प्रवृत्ति के ही द्योतक हैं। हम जैसे होते हैं हमारा संसार भी वैसा ही होता है। क्रोधी को सारा संसार ही जलता हुआ प्रतीत होता है। कामी को सारा संसार ही वासना में दिखता है। लोभी को माया ही माया दिखती है। पर एक साधु को हरि के अतिरिक्त ना कुछ दिखता ही है और ना कुछ सुहाता ही है। आइए अब जान लेते हैं कि कलयुग में मनुष्य दुखी क्यों रहते हैं। कारण स्पष्ट है, पर हम ध्यान नहीं देते। कलयुग का अर्थ ही है मशीनों का युग, भौतिकवादी युग। कलयुग में प्राणियों की अंतर्दृष्टि लुप्त हो जाती है। उन्हें जो दिखता है, जितना दिखता है, वो उतना ही सत्य समझते हैं। जैसे जब गैलीलियो ने प्रथम बार बताया कि धरती गोल है, तो उस समय की राज सत्ता ने उन्हें इसके लिए सजा दी, क्योंकि वो मानते थे कि धरती चपटी है। धरती तो जैसी थी वैसी ही है आज भी, पर तब ज्ञान नहीं था सत्य का। कलयुग के प्रभाव से कलयुग के मनुष्यों को सत्य का ज्ञान नहीं रहता है और वो ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह इन दुर्गुणों में जकड़े रहते हैं और तरह तरह के मानसिक और शारीरिक रोगों को स्वयं ही आमंत्रित कर लेते हैं अपने दुर्गुणों के कारण। ये स्ट्रेस, ये बीपी, ये डायबिटीज़, इनके पीछे जो कारक है वो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ही होते हैं। ये बात अलग है कि हम सत्य से मुंह छुपाकर दवाइयों के गुलाम बन जाते हैं और अपने मन के विकारों पर काम नहीं करते, बस शरीर को सत्य समझते हैं और उसे ही स्वस्थ करने का प्रयास करते रहते हैं, जो कि अधूरा कार्य है। इसी कारण एक बार स्वास्थ्य हानि होने पर पुनः पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कलयुग में मनुष्य अंतर्दृष्टि के लुप्त होने के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण, सत्य से दूर होने के कारण बाह्य जगत को ही सत्य समझते हैं और अंतः जगत की अवहेलना करते हैं। स्वयं को शरीर मान लेते हैं, आत्मानुभूति से बहुत दूर हो जाते हैं, या कहें कि ना तो उन्हें स्वयं का ज्ञान होता है और ना ही किसी परमात्मा सत्ता का। वो भौतिक जगत को, भौतिक पदार्थों को और भौतिक शरीर को ही सत्य समझते हैं और दिन रात मात्र शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ही लगे रहते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में भौतिक पदार्थों का संग्रह करने में लगे रहते हैं। दिन रात अधिक से अधिक शरीर को, रूप को चमकाने में लगे रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धनोपार्जन में लगे रहते हैं। पूजा पाठ भी इसीलिए करते हैं कि देवी देवता या ईश्वर प्रसन्न होकर उन्हें संतान धन मान रूप प्रदान करें, जिसके लिए वो तरह तरह के आडंबर और पाखंड भी करते हैं और सोचते हैं कि देवी देवता या ईश्वर इन विधियों से प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें पहले से भी अधिक जन धन बल रूप की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात अलग है कि उन्हें ना तो स्वयं पर विश्वास है और ना ही उस देवी देवता या ईश्वर पर, जिनको प्रसन्न करने के लिए वो तरह तरह की विधियों द्वारा पूजा पाठ करते हैं। कोई काम बन गया तो ईश्वर को धन्यवाद दे देते हैं और नहीं बना तो उसे कोसते भी हैं।
कलयुग के मनुष्य अपना काम बनाने के लिए भूत प्रेत भी पूजने लगते हैं और टोने टोटकों पर भी विश्वास करने लगते हैं। इस तरह बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा को वो अपने साथ लेकर चलते हैं और अंततः दुखी ही होते हैं। कारण कि कलयुग में मनुष्य ना तो कर्म के सिद्धांत पर और ना ईश्वर पर ही विश्वास करते हैं। अब सतयुग में मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं, इसका भेद इसी में छुपा है। कारण सतयुग में मनुष्य कर्म के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास करते हैं और ईश्वर पर, उनके न्याय पर समर्पण का भाव रखते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। सतयुग में मनुष्यों की अंतर्दृष्टि खुली रहती है। वो स्वयं पर, ईश्वर पर, आत्मा पर और पुनर्जन्म, परलोक तथा कर्म के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास करते हैं और वो भली भांति जानते हैं कि ईश्वर जो परम सत्ता है वो निष्पक्ष है, न्यायप्रिय है। हमारे कर्मों के फल में वो जरा भी भेदभाव नहीं करते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे वो हमें वैसे ही फल प्रदान करेंगे। धूप, अगरबत्ती, लाल पीले फूल और पीले नीले कपड़ों से वो जरा भी टस से मस नहीं होने वाले। इसी कारण सतयुग के मनुष्य पाखंड और आडंबर के स्थान पर संध्या वंदन, प्रातः वंदन, त्रिकाल वंदन, अग्निहोत्र, वैदिक मंत्रों का जाप, स्वस्ति वाचन करते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के स्थान पर ईश्वर से स्वयं को जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। स्वयं के आत्मोद्धार का हर समय ध्यान रखते हैं। आत्मा का ज्ञान होने के कारण शरीर के राग रंग में रुचि कम रहती है। भौतिक पदार्थों के संग्रह की आवश्यकता महसूस नहीं होती है और मनुष्य आत्मसंतुष्ट रहते हैं, जिससे भय और तनाव जैसी परेशानियां कभी नहीं होती हैं। ईश्वर को एकमात्र सत्ता मानने के कारण अहंकार जैसी समस्या भी नहीं होती है। ध्यान दें, संसार में वैमनस्य का, बैर भाव का बड़ा कारण अहंकार ही होता है। हर कोई स्वयं को श्रेष्ठ समझता है और इसी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के चक्कर में बहुतों को अपना शत्रु भी बना लेते हैं लोग। संसार में आत्मज्ञान होने से, शरीर की, संसार की नश्वरता का ज्ञान होने से मनुष्य प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, त्याग इन सद्गुणों को अपनाते हैं और एक दूसरे से प्रेम भरा जीवन जीते हैं सतयुग में। इसी कारण सतयुग में लोग सुखी रहते हैं। कलयुग और सतयुग चमत्कार नहीं है कि एक युग में पाप ही पाप होगा, दुख ही दुख होगा और दूसरे युग में पुण्य ही पुण्य होगा, सुख ही सुख होगा। अपने आप युग बदल जाएगा और मनुष्य सतयुग आते ही परम सुखी हो जाएंगे, सभी स्वयं ही सुधर जाएंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल आप सुनते होंगे सोशल मीडिया में कि ये समय युगावर्तन का है, कलयुग जाने वाला है और सतयुग जल्द ही धरा पर 1000 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित होगा। आपने ये भी सुना होगा कि मात्र कुछ करोड़ लोग ही सतयुग में प्रवेश करेंगे, बाकी पहले ही संसार त्याग देंगे। आपने ये भी सुना होगा कि ईश्वर धरा पर आ चुके हैं और बहुत से खंड प्रलय इस समय हो रहे हैं। ये सभी बातें इसी ओर इशारा करती हैं, जो सदात्मा होंगे, पूर्ण आत्मा होंगे, वास्तव में ईश्वर के भक्त होंगे, सत्य, प्रेम और करुणा जिनके जीवन मूल्य होंगे, जो टीकाटंबर और आडंबर के स्थान पर अपनी अंतरात्मा में स्थित ईश्वर को समर्पित होंगे, वही सतयुग में प्रवेश करेंगे और ऐसे ही मनुष्यों के द्वारा और उनके साथ सतयुग धरा पर अवतरित होगा। संसार ईश्वर के अधीन है। अभी जो भौतिकवाद, भोगवाद चारों ओर फुफकार रहा है, बहुत शीघ्र ही इसकी हवा निकल जाएगी और आध्यात्मवाद धरा पर अपना वर्चस्व कायम कर लेगा। यही ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर ही एकमात्र संसार के नियंता हैं। अब ऋषि मुनियों के अनुसार वो स्वयं धरा पर आ गए हैं युगावर्तन के लिए, तो कलयुग को जाना ही पड़ेगा और सतयुग को प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। और ध्यान रहे, सतयुग आते ही सब सुधर नहीं जाएंगे, बल्कि जो सुधर जाएंगे वही सतयुग में होंगे, क्योंकि ईश्वर युगावर्तन ही नहीं करते हैं, वो न्याय भी करते हैं और भोगवादियों को, कुमार्गियों को वो बता देंगे कि ईश्वर है, संसार उसके अधीन है और उस परम सत्ता को मात्र निर्मल हृदय निष्कपट लोग ही परम प्रिय हैं, ना कि चाटुकार या पाखंडी। श्री रामचरितमानस में भगवान का वचन है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हरिओम।